जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। आज की इस वीडियो में हम सभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि इसी विंटर सीजन में, यानी कि जो 2021 वाला विंटर सीजन चल रहा है संसद में, इसी में बहुत जल्द कानून बनने वाला है। आज हम सभी बात करने वाले हैं पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में, यानी कि PDPB के बारे में। किसके बारे में? पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल PDPB के बारे में आज हम सभी बात करने वाले हैं कि आखिर क्या है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। इसमें हम सभी एक बात तो समझ चुके हैं कि जो हमारी प्राइवेसी है इसी से रिलेटेड कुछ है। जी हाँ, आपने सभी ने सही समझा है। ये सब कुछ जो कुछ भी है ये आम इंसान की प्राइवेसी से रिलेटेड ही है। अब सबसे पहली बात हम बात करें कि प्राइवेसी इतनी जरूरी क्यों है, क्यों है इतनी इंपॉर्टेंट प्राइवेसी। हमारी प्राइवेसी, आपकी प्राइवेसी, सबकी प्राइवेसी आखिर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसी के बारे में कि प्राइवेसी जरूरी क्यों है। जैसे हम बात करते हैं कि इसरो के चेयरमैन, अगर आप बात करें इसरो के चेयरमैन जो हैं, अब आप उनको देखेंगे तो आप लगभग 2-3 हजार लोग वहां पहुंच जाएंगे कि सर आपने वाह वाह सर वाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया। या फिर हाल ही में ट्विटर के CEO पराग अग्रवाल जो हमारे इंडिया के थे, बनाए गए हैं। अब आप क्या होता कि पता चलता है उन्हीं के घर पहुंच जाते कि बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। पराग अग्रवाल का घर अगर आप लोगों को पता होता तो आप सब भाग के उनके घर पहुंचते। बहुत अच्छा सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एकदम अच्छा। तो पता लगता कि लगभग 1 महीने उनको तो आप सभी से मिलने में चला गया, जबकि उनको काम करना चाहिए था। या फिर कोई भी चीज, जैसे आप गूगल के CEO को देखते हैं, सुंदर पिचाई जी श्री, अगर आप इनके बारे में कुछ जान जाए, इनका बर्थडे किस दिन है या किस दिन ये पैदा हुए या इनकी मैरिज एनिवर्सरी किस दिन है, तो आप जो है इनकी जो है बधाई देने इतने लोग पहुंच जाएंगे, मतलब इन सेलिब्रिटी को इतने दिन बधाई देने पहुंच जाएंगे कि इनका काम तो हो गया। इसी प्रकार से कि जो पर्सनल डेटा है ये किसी आम आदमी के बीच में नहीं आना चाहिए। अब आपको क्या कि मेरा क्या पर्सनल होगा, क्या बहुत सी चीजें पर्सनल होती हैं। आपका लोकेशन, आप कहाँ रहते हैं, कहाँ क्या है, कहाँ क्या नहीं है, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल। पता लगा आप अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं, कुछ स्पेशल मैटर में जुटे हुए हैं, बात कर रहे हैं, अब पता लगा कि कोई बता रहा है कि उनके यहाँ उन्होंने ऐसा कहा। अब लीजिए दंगे फसाद होने लगे। मतलब आपने अपने पत्नी से, अपने भाई से किसी बारे में मशवरा किया कि ऐसा किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए, किसी ने आपकी बातें सुनी, वो जाके अगले से बताई, अब उनके बीच में झगड़ा हुआ, 2 परिवार और मिले, ये दंगा बन गया। तो इसीलिए यह कानून बहुत जरूरी है, आप में भी, सेलिब्रिटी में भी, और सब जगह पर्सनल डेटा को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। यानी कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल इसीलिए बहुत अनिवार्य है। तो आशा करता हूं आप इसकी अनिवार्यता समझे होंगे। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर होना क्या क्या है और यह क्या हमारे संविधान में कुछ है। तो हाँ, ये हमारे आर्टिकल 21 ARTICLE आर्टिकल 21, यानी कि राइट टू प्राइवेसी में जीवन जीने का अधिकार, ये जीवन जीने का अधिकार में आता है। जीवन जीने का अधिकार ये इसी में आता है। PDPB पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, जीवन जीने का अधिकार, आर्टिकल 21 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे संसद से कहा कि आप इसी विंटर सीजन में इसको कानून बनाइए। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को जीवन जीने के अधिकार में आप आर्टिकल 21 में इसको डालिए। तो अब आपके मन में क्यूरियोसिटी जगेगी कि क्या सर अभी तक हम सभी का डाटा प्रोटेक्शन नहीं था, मतलब हम सभी का डाटा प्रोटेक्शन नहीं हुआ करता था, क्या हमारे डाटा लीक हुआ करते थे? ऐसा नहीं है। अभी तक जो आपका डाटा प्रोटेक्शन होता था वह IT एक्ट 2000 का, IT 2000 का जो 2011वां संशोधन हुआ था, संशोधन IT एक्ट 2000 का जो 2011 वाला संशोधन हुआ था, इसके तहत आपका जो डाटा था, पर्सनल डाटा था, वो प्रोटेक्ट किया जा रहा था। बात समझ पाए? इसमें जीवन जीने का अधिकार, ये लगभग जो है PDPB इसी विंटर सीजन में हो सकता है बना दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है इस पर आ चुका है। अब हम बात करेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें सुरक्षित रखी जानी मंजूर की गई हैं कि इन पर आपके कोई हस्तक्षेप या कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। पहली चीज कि इसको हैंडीकैप बना दिया गया। क्या इसमें कहा गया है PDPB में, मतलब पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल में कहा गया है कि कोई भी सरकार या सरकारी कंपनी जब चाहेगी आपके डाटा को नेशनल सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल कर सकेगी। बात समझ पाए? पहली बिल, मतलब इसमें पहली चीज ही हैंडीकैप है
कि सरकार या सरकारी कंपनियां जब चाहेंगी आपके डेटा को नेशनल सिक्योरिटी के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इस्तेमाल कर सकेंगी। मतलब ये तो वही बात हुई ना कि हमको आजादी तो दी लेकिन सब छीन ली, मतलब देते देते सब कुछ छीन लिया। तो ये एक इसमें माइनस पॉइंट है, मतलब इसको हैंडीकैप बना दिया गया है। दूसरी बात इसमें क्या है कि सोशल मीडिया पर जो भी बातें हैं, जो भी ऐसी चीजें हैं कि दूसरे से जुड़ी मामला, जैसे कहीं रेप केस हुआ तो उसमें क्या करते हैं लोग जो है उस पर तुरंत ट्वीट कर देते हैं कि ये फोटो है, ये फला जगह के रहने वाले हैं और इनका रेप हुआ। तो आगे उसमें शादी वगैरह में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो सोशल मीडिया को इंटरमीडिएट माना गया, यानी कि अब अगर कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी चीजें पोस्ट करता है तो यह रिस्पॉन्सिबिलिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की होगी, यानी कि जैसे फेसबुक या ट्विटर की होगी। या फिर इन सभी को ऑप्शन दिया गया है कि आप अपनी एक कंपनी हमारे इंडिया में बिठाइए जिसके कारण हम कोई भी ऐसी दिक्कत आए तो हम उसको डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट करके उसको मैनेज कर सकें। यानी कि सोशल मीडिया की जो भी चीजें होंगी तब हम इसे पर्सनल करेंगे। बात समझ पाए। अगली चीज कहा गया है डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी बैठाई जाए। मतलब जो भी हमारे डाटा अगर कोई चोरी कर रहा है या किसी भी प्रकार से डाटा से रिलेटेड कोई समस्या आ रही है तो एक डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी पूरे देश लेवल पर, पूरे कंट्री में बैठाई जाए, जो हम सभी के लिए सुनिश्चित करे कि हमारा डाटा सुरक्षित है, कोई चोरी नहीं कर रहा है। समझ पाए। यानी कि डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑल ओवर कंट्री में बैठाई जाए। उसके बाद में नॉन पर्सनल डाटा, मतलब जो आपका पर्सनल डाटा नहीं है, जैसे कि आप कहाँ रहते हैं, क्या पसंद है आपको खाना, ये सब नॉन पर्सनल डाटा है। जैसे कहाँ रहते हैं, इससे किसी को क्या फर्क पड़ेगा, कहाँ रहते हैं तुरंत आपको मिलने चले आएंगे लोग। मतलब आप अगर सेलिब्रिटी होंगे तब तो इसमें नॉन पर्सनल डाटा को भी रखा गया है कि ये है भी आपका प्रोटेक्ट होना चाहिए। दूसरा, डाटा का लोकलाइजेशन होना चाहिए। जैसे सिंपल बात, आप क्या करते हैं, जैसे आपने कई फोटो खींची और उस फोटो खींचते खींचते जब 1000 फोटो हो गई या 2000 हो गई तो आपकी मेमोरी भर जाती है। तो आप क्या करते हैं कि उसको फेसबुक पर या गूगल पर या कहीं पर अपलोड कर देते हैं या यूट्यूब पर और कहते हैं अपने फोन से डिलीट कर देते हैं। तो आप जब उस फोटो को स्टोर करते हैं तो आपकी मेमोरी भर गई, तो क्या फेसबुक जो है आपका जो फोटो स्टोर करेगा तो उसकी मेमोरी नहीं भरेगी, उसकी भी भर जाएगी। इसीलिए वो सब हार्ड डिस्क लगाते हैं और ये हार्ड डिस्क विदेशों में गूगल, ट्विटर और ये जितने भी हैं, इंस्टाग्राम से याद आया, मेरी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कीजिएगा। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब हार्ड डिस्क लगा के आप सभी को जानकारी को स्टोर करते हैं, लेकिन करते कहाँ हैं, विदेशों में अपना स्टोरेज बनाए हुए हैं। तो गवर्नमेंट ने इनसे क्या कहा है कि आप सभी को अगर हमसे डेटा लेना है, इंडिया से डेटा लेना है तो इंडिया में ही स्टोर करना पड़ेगा। मतलब डेटा लोकलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि आपको डेटा का लोकलाइज करना पड़ेगा, मतलब इंडिया में ही स्टोर करना पड़ेगा। अगली पॉइंट इसमें है डाटा ब्रीच रिपोर्टिंग की, कि अगर कहीं से कोई बात अचानक उठती है, ऐसी चीजें जो गलत हैं, जो किसी के डाटा को लीक करने वाली हैं, तो तुरंत रिपोर्ट ऑटोमेटिकली हो जाए, ऐसा कोई सिस्टम डेवलप किया जाए। उसके बाद में हार्डवेयर, आप जो भी डाटा प्रोटेक्शन, जैसे मोबाइल है आपका या कोई भी चीज है जो डाटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, उसका हार्डवेयर भी इंडिया में ही बने। ये 7 पॉइंट जो थे ये बताए गए हैं PDPB में, मतलब पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल में। तो आशा करता हूं कि आप सभी ये सारी जानकारी समझ गए होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।